आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है और कुछ का संभव नहीं है। मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रहा हूं, वह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है और वह है स्टेम सेल। अगर हम स्टेम सेल के बारे में जान लें तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब हर बीमारी का इलाज स्टेम सेल से संभव होता जा रहा है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको और आपके परिवार के किसी सदस्य को फायदा मिल सकता है। जब एक बच्चा अपनी मां के गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी नाभि अपनी मां के साथ जुड़ी रहती है और इस नाभि के अंदर जो ब्लड होता है उसे स्टेम सेल कहते हैं। जब मां की गर्भ में आर्तवशोथ से पितृशोथ मिलते हैं तो मांस का एक छोटा सा गोला बनता है। यह गोला स्टेम सेल कहलाता है। जैसे ही यह गोला बढ़ता है, उससे बच्चों के हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक जैसे अंग बनते हैं। इसी प्रकार दिल, किडनी, लीवर, आंत और बाकी सभी अंगों का निर्माण स्टेम सेलों से होता है। स्टेम सेल मूल रूप से सभी अंगों के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि स्टेम सेल विभिन्न प्रकार की विशेष सेल्स का निर्माण करता है, जैसे न्यूरॉन्स ब्रेन के लिए, कार्डियक सेल्स हृदय के लिए और अन्य 220 प्रकार के आर्गन का निर्माण करता है। अगर हम इस नाभि और इसके अंदर के ब्लड यानी स्टेम सेल्स को संभाल कर रखें तो आने वाले 25-30 साल तक बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चे को कोई रोग हो जाए तो संभाली गई नाभि से स्टेम सेल को निकालकर उनको विशेष सेल्स में परिवर्तित कर बच्चों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे बच्चों के शरीर के अंदर के संबंधित सेल्स की सभी बीमारियां जड़ से समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन इस नाभि को ब्लड बैंक की तरह संभालने और पुनरारोपण का खर्च बहुत अधिक होता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सभी अंगों के स्टेम सेल अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल रूप से स्टेम सेल सभी अंगों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हृदय के कुछ सेल्स नष्ट हो गए हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं और कुछ अच्छे हैं, लेकिन अपने सही स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में हृदय का उपचार स्टेम सेल से किया जा सकता है। पहले स्टेम सेल्स को कार्डियक सेल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आपके शरीर के अंदर हृदय में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हृदय को नया जीवन दिया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको स्टेम सेल के बारे में समझ आ चुकी होगी और कि यह कितना महत्वपूर्ण है। इसी बात को समझाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेम सेल की रिसर्च में काफी दिलचस्पी ली थी। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और साथियों, जो स्टेम सेल मां की नाभि के अंदर होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ स्टेम सेल फलों में भी पाए गए हैं। यह स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। यह स्टेम सेल स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड जूली ने हरे सेब और लाल अंगूरों के अंदर से खोजे हैं, जो स्विट्जरलैंड की विशेष प्रजातियों के अंदर पाए जाते हैं। इस सेब के स्टेम सेल को मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल को सोलरविट्स कहते हैं। मां की नाभि से मिलने वाले स्टेम सेल सिर्फ बच्चे और उसके माता पिता के ही काम आ सकते हैं, लेकिन फलों से मिलने वाले स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और यह फलों के स्टेम सेल इंसानी शरीर में नए सेल बनने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को इंसानी शरीर से नष्ट कर सकते हैं। और फलों से पाए जाने वाले यह स्टेम सेल पूरी मानव जाति के काम आ रहे हैं। सालों की मेहनत के बाद काफी देशों में लाखों लोगों के इलाज में यह स्टेम सेल सहायक हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए सिंगापुर की एक कंपनी नेचर फॉर एवर ने बायोसिलिक्स नाम की बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन तैयार की है, जिसमें सेब के स्टेम सेल मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल सोलरविट्स के अलावा एस्ट्राजेंथिन, मेलोन एसुडी, कोएंजाइम Q10, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और भी बहुत अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो प्रोडक्ट की इस फॉर्मुलेशन को बहुत ही शानदार बनाते हैं। जो कोई भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, उसकी हेल्थ बहुत तेजी से सुधरेगी। इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन बहुत ही शानदार और अत्यधिक प्रभावी है। खुद को और अपने परिवार को
क्रोनिक बीमारियों से बचाने के लिए बायोसिलिक्स का इस्तेमाल जरूर करें और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर साझा करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, जो हमारा बायोसिलिक्स जो प्रोडक्ट है वो प्योरली मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इसको फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में रखा है और फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में होने के कारण कोई भी इसको आसानी से यूज कर सकते हैं और किसी को भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। डॉक्टर राजदास सर जी कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे पास, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, मैं जरा सा थोड़ा सा क्लियर करूंगा यहाँ पर कि भाई लोगों का कहना है कि हमें ये कितने दिन लेना होगा। सवाल लोगों का यही रहता है कि कितने दिन में हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, कितने दिन लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अभी अश्विन भाई ने बताया कि हर बीमारी पे ये प्रोडक्ट काम करता है, तो कैसे करता है, क्या करता है, क्यों करता है, ये जरा लोगों की शंका रहती है। क्योंकि हम लोग तो हमेशा बताते रहते हैं कि भाई ये इस पे रिजल्ट आया, इस पे रिजल्ट आया, तो यहाँ पे बैठे 160 लोग जो है उनके मन में भी शंका, कुछ लोग बैठे होंगे जिनके मन में शंका होती होगी कि भाई एक ही प्रोडक्ट से इतना सारा रिजल्ट कैसे आता है। बराबर है। तो मेरा कहना है कि मैं लोगों से सवाल करता हूं कि भाई आप खाना कितने दिन खाते हो? रोज खाते हो? यस, डेली। बराबर। आप रोज खाना खाते हो, क्यों खाते हो? क्योंकि हमको जो है हमारा शरीर जो है उसको न्यूट्रिशन देने की जरूरत है। और न्यूट्रिशन ही नहीं, ये सारा चीज जो है दवा का भी काम करता है। हमारा जो किचन में जितने मसाले हैं ये सारी दवाइयां हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इम्यूनो बूस्टर भी है। यही है, अगर इसी को सही ढंग से लिया गया तो हम बीमार क्यों पड़ेंगे? सवाल होता है कि भाई ये किचन जो है वही हमारा सभी बीमारियों की दवा है। तो अब यहाँ पे ऐसा सवाल होता है कि भाई कितने दिन लेना होगा। बहुत सारे मतलब सिली क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि भाई कितने दिन लेना होगा। तो जो भी बीमारी आई है आपको, और जितनी भी बीमारियां हैं वो सब बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर आते हैं, जैसे ऑटिज्म हो गया या सिकल सेल एनीमिया हो गया, या बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, ऐसी बीमारियां लेकर आते हैं लोग और पूछते हैं कि कितने दिन में ठीक होगा। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि 150 लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं बता देना चाहता हूं कि ये बीमारी इतनी आसानी से नहीं आई है, इसको भी समय लगा है। क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफ चेंज हो गया है आपका। 50 साल के बाद में आपका इम्यूनिटी पावर डाउन हो गया है, उसकी वजह से ये सारी बीमारियां होती जा रही हैं। आपको ये समझना होगा कि आई क्यों बीमारी, सामने वाले को नहीं है लेकिन मुझे बीमारी है, ऐसा क्यों? या कुछ तो गलत किया है मैंने, या कहीं तो सैक्रिफाइस किया है, चाहे पैसे का हो या हेल्थ को जबरदस्ती मैंने बहुत ज्यादा ही तकलीफ दिया है, तब जाकर ये बीमारी आई है। तो ये बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? अभी हर बार जो होता है कि भाई पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूटेड फूड है, प्रोसेस फूड है, या पानी है, या गंदा है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें लेने के बाद में ही ये सारी जितना गंदा। तो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि इम्बैलेंस बिटवीन फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट। जो बॉडी में हमारे प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है, सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट है, अगर वो कम पड़ जाते हैं, फ्री रेडिकल जब ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी नसों के अंदर जो एंडोथेलियम होता है उसको जो है वो डैमेज कर देता है, और डैमेज करने के बाद में उसके अंदर अल्सरेशन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं। और उसको जो है ब्लॉक करने के लिए कोलेस्ट्रॉल, फाइबर और प्लेटलेट ये सारे जमा होकर उसको ब्लॉक कर देते हैं, उस नस को। तो अभी भी देखा गया है कि जितने लोगों को स्ट्रोक होता है, या ब्रेन स्ट्रोक हो, या हार्ट अटैक आया हो, या किडनी फेल हुआ हो, तो ये सब ब्लॉकेज की वजह से होता है ज्यादा करके। तो ब्लॉकेज होता क्यों है? तो ब्लॉकेज होने का कारण यही है कि आपका फ्री रेडिकल ज्यादा हो गया। लेकिन फ्री रेडिकल ज्यादा क्यों हो गया? और हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट नहीं है उसको काउंटर करने के लिए। फ्री रेडिकल ज्यादा होने का कारण है ये 3 चीज जो हम लोग लेते हैं: खाना,
पानी और ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जलाता है तो फ्री रेडिकल ज्यादा होता है। तो फ्री रेडिकल जब ज्यादा होता है तो उसके लिए हमारा ये जो खाना है, प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, या गंदा पानी है, या गंदी हवा लेते हैं, यही कारण है ज्यादा फ्री रेडिकल तैयार होने का। और सारी बीमारियों की जड़ यहीं पर छुपा हुआ है। तो एक बीमारी का कारण होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये स्ट्रेस होने की वजह से आपको बीमारी होती है। दूसरा कारण होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन या जलन, हिंदी में बोलते हैं जलन। तो तीसरा कारण होता है माइक्रोबियल। माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स है, ये तीसरा कारण है। और चौथा कारण होता है हमारा इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर अगर लो हो गया है आपका, तो आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। और लास्ट जो है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज के भी कारण जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही होता है। अगर बॉडी ज्यादा स्ट्रेस हो गई है, या आप ज्यादा केमिकल डाल रहे हो, या कोई दवाई ज्यादा खा रहे हो, तो इसकी वजह से भी ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है। जैसे आप बहुत ज्यादा स्टीरॉइड ले रहे हो, स्टीरॉइड लेने की वजह से आपको ऑटो इम्यून डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी देखा गया है कि जिन लोगों ने स्टीरॉइड लिया है, उनको जो है बोन में घर्षण हो गया, अर्थराइटिस हो गया है, या ब्लॉकेज हो रहे हैं, ये सारी चीजें होती है। मतलब कारण क्या है? अब हमको क्या चाहिए? हमने फ्री रेडिकल तो ले लिया है, हमने बीमारी तो कर ली है, लेकिन क्या है, जब हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात करते हैं, या इम्यूनो बूस्टर की बात करते हैं, या ऑटोइम्यून डिजीज को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो ये जो 14 इंग्रेडिएंट है जो हमारे प्रोडक्ट में है, एप्पल स्टेम सेल, ग्रेप स्टेम सेल, एसओडी मेलॉन, एस्ट्राजेंथिन, ओक्यूटेन, रिजर्वेटॉल, ओमेगा 3, 6, 9 और 5 बेरी, और उसके बाद क्लोरोफिल और बार्ली ग्रास एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये जो सारे है, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनो बूस्टर, ये सब वही काम करते हैं। और इनको चुन चुन के लिया गया है। जैसे अश्विन ने बताया कि पूरे वर्ल्ड से चुन चुन के लिया गया। ऐसा क्यों किया गया है? कंपनी ने इतना सब, ये सारी चीजें वही क्यों डाली हैं? बहुत सारे लोग बहुत कुछ डालते हैं। तो अभी ये शंका मिटा दो कि ये चीज जो है काम नहीं करेगी। इसके अंदर काम करने की बहुत ताकत है। और ये इसीलिए सारी बीमारियां, चाहे आपका लीवर फेल हो, किडनी फेल हो, या हार्ट अटैक हो, या ब्रेन स्ट्रोक हो, या चमड़ी की कोई बीमारी हो, ये सब ठीक होने का कारण यह है कि इसके अंदर जो भी डाला गया है बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट और चुन चुन के डाला गया है, स्पेशल चीज डाली गई है। ऐसे नहीं कि इंडिया से लेकर केला डाल दिया है, अनार डाल दिया है, चीकू डाल दिया है, ऐसा नहीं किया गया है। इसके अंदर जो डाला गया है उसके ऊपर विश्वास करके हमको ये चीज, अब कितने दिन लेना है, ये बार बार सवाल होता है कि कितने दिन लेना है। अब कितने दिन लेना है, क्योंकि ये इमरजेंसी नहीं है कि भाई हमने पैरासीटामोल ले लिया, बुखार खत्म हो गया, या दर्द की गोली ले ली, दर्द खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये कोई इमरजेंसी काम नहीं है। ये जो है क्रॉनिक डिजीज है, इसको आपको 3 से 6 महीना लेना ही लेना है। शायद साल भर भी लेना हो, चाहे जिंदगी भर भी लेना पड़े। क्योंकि आपका शरीर जो है, जो हमारा खून है, 120 दिन में पूरा टोटल चेंज हो जाता है। पूरा टोटल चेंज होने के बाद में वो जो है फिर से नया बनता है। अब उस समय पे जब नया बनता है, तो उस समय हमको क्या करना है कि कुछ चीजें उसको मुहैया करानी पड़ती हैं। अगर आपने वो मुहैया नहीं कराया, तब आपको बीमारी, आपका हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन कम होगा, आपको बहुत सारी बीमारियां होनी चालू हो जाएंगी। लेकिन उस 120 दिन पर हम लोग ध्यान नहीं देते कि हमारा पूरा ब्लड चेंज हो गया है। तो हमारे स्कूल में सिखाया गया है कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, लेकिन उसके पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि यह संतुलित आहार एक्चुअली होता क्या है। कि भाई संतुलित कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इतना कैलोरी होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, 1 ग्राम प्रोटीन होना पर केजी, या विटामिन होना चाहिए, या फैट होना चाहिए, सारी चीजों की जरूरत है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वही दाल, वही चावल, वही रोटी, वही बटाटा, यही सब खा खा के सिर्फ एनर्जी पैदा करने वाली चीजें खाते हैं। जो हमारा फूड है वो सिर्फ एनर्जी पैदा करता है और हम काम करते हैं। लेकिन हमारे ऑर्गन्स जितने हैं जो स्पेशल काम करते हैं, हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन है जो स्पेशल काम करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना दायित्व कितना निभाते हैं, उसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया।
आप सो जाते हो, सोने के बाद आप मरे जैसे हो जाते हो, लेकिन आपकी सांस चलती रहती है, आपका चेस्ट मसल चलता रहता है। आपने खाना खाया, रात को पेट में गया, पेट में और सुबह कब नीचे लैट्रिन के रूप में निकलने लगता है, पता नहीं चलता है कि कौन काम कर रहा है वहां पे। आपका हार्ट है, हार्ट चल रहा है 1 मिनट में 72 बार, 24 घंटे में कितने बार, 1 महीने में कितने बार, 1 साल में कितने बार। आपकी उम्र 70 साल है, कितनी बार धड़क रहा है वो, लेकिन उसने कभी आपसे मांगा कि मुझे कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए मुझे, और आपने क्या किया, कंजूसी करके उसको अवॉइड कर दिया, तो वो क्या करेगा, हार्ट क्या करेगा, वो आपको तकलीफ देगा। तो ये सारी चीजें जो समझने की है, जो हम लोग नहीं करते हैं, जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो हम अपने आप को दोषी नहीं ठहराते हैं। बाद में जब बीमार हो जाते हैं तब सवाल पूछना चालू करते हैं बड़ी बड़ी कि ये क्यों होगा, ऐसे क्यों होगा, वैसे क्यों होगा। अब इसका सिंपल तरीका, एक वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छी चीज मिल गई है, आप उस पर विश्वास करिए और उसको लेना चालू करिए, आपके सारी बीमारी ठीक हो रही है। और होने का कारण भी वही जो मैंने 4-5 जो गिना है, वही कारण है, और सारी बीमारी इससे ठीक होगी। 3 से 6 महीना लेने की तैयारी रखिए, बीच में सवाल नहीं करिए। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी डॉक्टर रायदास सर जी ने। वो यहाँ पर फिर से आप लोगों को एक बार थैंक यू बोलूंगा कि आपने कीमती समय दिया हमारे सेशन के लिए। सो गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।